राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना की परिपक्व अवस्था का बोध अंतःकरण की पवित्रता से है। पवित्रता का तात्पर्य है किसी भी द्वंद का अंतःकरण में प्रभाव न पड़ना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि या मृत्यु ही का क्यों भय न हो, किंचन मात्र अंतःकरण पे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए भजनानंदी महात्मा के हृदय में नहीं पड़ता। चाहे वो गृहस्थ महात्मा हो या वो विरक्त महात्मा हो, इस स्थिति को महात्मा कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति भजन में हो गई है कि किसी भी सांसारिक द्वंद का प्रभाव उसके हृदय को व्यथित, विचलित, दुखी नहीं कर पाता, यही उसकी सिद्धावस्था का स्वरूप है। क्योंकि आत्म स्वरूप में ना कभी विकार था, ना है, ना रहेगा। अंतःकरण की स्थिति से ही ये पता चलता है कि उपासक किस कोटि का उपासना में आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें ये विचार पूर्वक सहना है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर स्थिति आएगी। ये स्थितियां क्रिया से नहीं आती है, विचार से आती है। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। सहनशीलता ही अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये बात विषया आनंद में लगे हुए भोगी पुरुषों को समझ में ही नहीं आएगी। त्याग से मन में जलन पैदा होती है। जैसे जैसे हम भोगों का त्याग करते हैं वैसे वैसे मन जलाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति मन में है। मन इंद्रियों के अधीन हो गया है, इंद्रियां विषयों में आसक्त है, इसलिए जलन बढ़ती जाती है। पर त्याग के साथ साथ यदि हमारा भजन भी चल रहा है तो की शीतलता हृदय की अशांति को नष्ट कर देती है। जहां हृदय अशांति से रहित हुआ, ऐसा सुख प्रकट होता है जो फिर विषयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, जिसे निज सुख कहते हैं, जिसे भगवदानंद कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी आनंद को प्राप्त करना है, ना कि गंदे भोगों में अपने इस अमूल्य श्वासों को नष्ट करना। श्रीधाम वृंदावन परम करुणामय महापावन करने वाला है। कैसा भी कोई पतित क्यों न हो, जो धाम आ गया, धाम का आश्रय ले लिया, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान की कृपा, धाम की कृपा, नाम की कृपा सबसे पहले नाम धाम रूप लीला में डूबे हुए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग कराती है। ये नाम जबकि अमोघ कृपा, ये भगवत कृपा, ये धाम कृपा कि हमें संत समागम मिला। अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर ले तो ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से आपको निकलने में बहुत सामर्थ्य देंगी, क्योंकि ये महापुरुषों की अनुभूत वाणी, ये भगवान जो शास्त्र रूप में वर्णन किए हैं,
ये उनकी वाणी है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है तो उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनकी वाणी भी सच्चिदानंद है, उनकी चेष्टाएं लीलाएं भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक धाम का आश्रय, धाम का जितने मिनट घंटा दिन महीना साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज का स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो परम पावन कर देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिनो शरणापन्नमेतं कदापि त्यक्तुं नार्हस्यः नारकाद्यन्धकूपे पतन्तम् अघः संघं प्रतिहतमतिं लंघिते साखिलाभां प्राज्ञं मन्यं त्रिजगतीन मामज्ञमन्योवतीह। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडले